नमस्कार, आई न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह और वक्त हो चला है आधा दिन पूरी खबर का। और मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जो कि गरियाबंद से मिल रही है। नक्सल ऑपरेशन पर बड़ी कामयाबी मिली। मुठभेड़ के बाद जश्न मनाते दिखे जवान। राजा डेरा मटाल में जवानों ने 10 नक्सलियों को ढेर किया था। 10 नक्सलियों को ढेर करने के बाद जवानों ने जश्न मनाया। भारत माता की जय के नारे लगाए, जय बजरंग बली के जय के नारे लगाए। ऑपरेशन से लौटकर जवानों ने वीडियो भी जारी किया। यह तस्वीर आप देख सकते हैं। जवानों ने गरियाबंद में हाल ही में 10 नक्सलियों को ढेर किया था, जिसमें एक नक्सली मोहन भी शामिल था, जिस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। तो बिल्कुल मुठभेड़ के बाद जश्न मनाते दिखे हैं ये जवान। राजा डेरा मटाल में जवानों ने 10 नक्सलियों को ढेर किया था। तो लगातार छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो जो एक लक्ष्य रखा गया है कि नक्सलवाद का खात्मा करना है, उस ओर पूरी तरीके से अग्रसर है। लगातार सरकार की तरफ से जो है वो योजनाएं बनाई जा रही है। जवान जो है वो कड़ी मेहनत और लगातार ऑपरेशन इस पूरे नक्सलवाद के खात्मे के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। उसी में एक ये भी है जहां गरियाबंद में आपको बता दें कि 10 नक्सलियों को ढेर किया हमारे जवानों ने और उसके बाद इन्होंने जश्न भी बनाया और उस जश्न का वीडियो भी शेयर किया। बात कांकेर की कर लेते हैं, जहां बीएसएफ के जवानों ने 14 फीट ऊंचे नक्सल स्मारक को ध्वस्त किया है। परतापुर थाना अंतर्गत वाटेकल के जंगल में यह नक्सल स्मारक बनाया गया था। मारे गए नक्सली नेता नागेश के स्मारक को जवानों ने ध्वस्त किया। तो देखिए किस तरीके से अलग अलग जगहों पर पूरी तरीके से, चाहे वो छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक, हर तरीके से नक्सलवाद के खात्मे को लेकर चीजें जो है, अभियान जो है वो लगातार चलाए जा रहे हैं। और ये ऐसा कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरीके के ध्वस्त को हमारे जवानों ने स्मारक को ध्वस्त किया है। और ये कांकेर से फिलहाल ये ताजा तस्वीरें आई है, जहां हमारे जवानों ने आपको बता दें कि मारे गए नक्सली नेता नागेश की स्मारक को ध्वस्त किया है। तो बीएसएफ के जवानों ने 14 फीट ऊंचे इस स्मारक को ध्वस्त किया है। बिल्कुल। तो देखिए, बीते साल पुलिस के हाथों नागेश, ये जो नेता है, नक्सल नेता, वो मारा गया था और उसके बाद इसका ग्रामीण स्मारक बना दिया गया था, और जिसे अब सुरक्षा बल के जवानों ने, बीएसएफ के जवानों ने ध्वस्त कर दिया है। रतलाम दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों से मुलाकात के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर नाराजगी जताई। भीड़ को काबू में न कर पाने को लेकर सीएम ने एसपी को सार्वजनिक मंच से ही फटकार लगा दी। रतलाम के सैलाना में सीएम मोहन यादव किसानों की खराब फसलों का जायजा लेने पहुंचे थे। खेत पर पहुंचकर उन्होंने सीधे किसानों से बातचीत की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग वहां इकट्ठा हो गए। भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस नाकाम दिखी, जिसके बाद मुख्यमंत्री भड़क गए। सीएम ने एसपी अमित कुमार से सीधे सवाल किया, मतलब क्या रह गया है एसपी साहब आपका? आपसे नहीं बन रहा है तो छोड़ो, फिर मैं ही कर लूं। सीएम की फटकार के बाद एसपी हरकत में आए और भीड़ को पीछे हटाने का काम शुरू हुआ। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एसपी को फटकार लगाई है। रतलाम में आपको बता दें कि एसपी अमित कुमार को जमकर सीएम ने फटकार लगाई है। सैलाना में खराब फसलों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, और सीएम ने खेत में पहुंचकर किसानों से बातचीत की, लेकिन भीड़ वहां पर इतनी ज्यादा थी कि पुलिस उस भीड़ को नियंत्रण नहीं कर पा रही थी। और जिसके बाद जो हालात वहां पर सीएम ने देखे, उसके बाद सीएम काफी ज्यादा जो है वो नाराज नजर आए। वहां पे एसपी भी मौजूद थे और उन्होंने मौके पर एसपी को जमकर फटकार लगा दी। उन्होंने कहा कि आपसे नहीं बन रहा है तो छोड़ दो फिर। फटकार के बाद एसपी ने भीड़ को फिर हटवाया। मतलब क्या रहेगा एसपी साहब? फिर मैं आपको नहीं कर लूं, फिर क्या आप बता? आपसे नहीं बन रहा तो छोड़ो, फिर नहीं तो मैं करता, तो हटाओ ना फिर जिसका बोला। इधर मध्य प्रदेश के मंदसौर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। सीएम जब एयर बलून में बैठे तो एक तरफ गिरने लगा और बलून में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद मौके पर मौजूद सुरक्षा अधिकारियों ने हॉट एयर बलून के ट्रॉली को संभाला और सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सुरक्षित बाहर निकाला। घटना के बाद सीएम ने कहा कि तेज हवा के कारण बलून उड़ नहीं पाया। तो देखिए, मौके से कुछ वीडियो भी निकलकर सामने आए हैं। मंदसौर पहुंचे हुए थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जहां हॉट एयर बलून में उनको जाना था, लेकिन कुछ खराबी की वजह से जो एक तरीके से कहे तो
तत्परता दिखाते हुए और सूझबूझ से बड़ा हादसा होते होते टल गया। बिल्कुल, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एक तरफ गिरने लगा ये बैलून। आज गांधी सागर में एयर बैलून के यहाँ इस स्थान पर ऐसी बहुत सारी पर्यटकों को लुभाने के लिए कई सारी सुविधाएं शुरुआत की गई है। यद्यपि हवा बहुत है आज, तो हवा के कारण से बैलून का एक निश्चित हवा का प्रवाह जब रहता है उसमें बहुत आनंद से ऊपर उड़ता है, लेकिन ज्यादा हवा होती तो पर्यटकों को सावधानी के लिए ये नीचे से अपनी ऊपर की गति नहीं ले पाता। मंदसौर में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने चंबल नदी के अद्भुत और आकर्षक प्राकृतिक नजारे का अनुभव करते हुए बोटिंग की। बोट में बैठकर उन्होंने नदी की मनोहारी घटा को निहारा और मनमोहक सफर का आनंद लिया। बोटिंग के बाद मुख्यमंत्री ने नदी में बाइक बोट चलाई। पानी की लहरों पर बाइक बोट चलाते हुए मुख्यमंत्री अत्यंत प्रसन्नचित्त और उत्साहित नजर आए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां न केवल पर्यटन को बढ़ावा देंगी, बल्कि प्रदेश की प्राकृतिक धरोहरों को देखने समझने का नया अवसर भी प्रदान करेंगे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां उन्होंने आनंद लिया बाइक बोट का, उन्होंने बोटिंग की। मंदसौर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा नहीं देगा। और चलिए इसी बीच खजुराहो से एक खबर आप तक पहुंचाएंगे, जहां फूड कॉर्नर रेस्टोरेंट में बदमाशों ने की है तोड़फोड़। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है पूरी वारदात। रेस्टोरेंट संचालक ने लगाया आरोप। 4 युवकों पर 50,000 की मांग करने का आरोप लगाया है। तोड़फोड़ की शिकायत थाने में दर्ज भी कराई गई है। तो 4 युवकों पर आरोप लगाए हैं, 50,000 की मांग करने का ये आरोप लगा है और तोड़फोड़ की शिकायत हालांकि थाने में दर्ज भी करा ली गई है। खजुराहो से खबर है, जहां फूड कॉर्नर रेस्टोरेंट में बदमाशों ने आपको बता दें तोड़फोड़ की है और ये पूरी घटना, पूरी वारदात जो है वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। बिल्कुल, तो देखिए 4 युवकों पर 50,000 की मांग करने का आरोप लगाया गया है। तोड़फोड़ की शिकायत फिलहाल थाने में दर्ज करा ली गई है और अब पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। खजुराहो की यह खबर है, जहां फूड कॉर्नर रेस्टोरेंट में बदमाशों ने तोड़फोड़ की। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और रेस्टोरेंट संचालक ने 4 युवकों पर गंभीर आरोप लगाया। क्या आरोप है? 50,000 की मांग करने का आरोप लगाया। तोड़फोड़ की शिकायत फिलहाल थाने में कर दी गई है। अब पुलिस कार्रवाई करेगी। सीसीटीवी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनका फोन आ रहा था, पैसे की नरेंद्र मांग कर रहा था हमसे कि पैसे दो आप। हमने किस बात के पैसे, काय के लिए? तो कह रहे थे कि पैसे चाहिए, बस दुकान लगाते हो, हमारे शरण में हो आप लोग, आप पैसे चाहिए। हम वहाँ से अकेले थे, वो 5-6 लोग थे, हम अपने घर निकल गए। उसके के बाद उन्होंने फ़ोन लगाते रहे, हमने फ़ोन नहीं उठाया डरों के मारे। तो इनने रात में आके हमारे यहाँ दुकान को तोड़ कर दी, कैमरे सब तोड़ दिए इनने हमारे, और हमारा गाली गलौज करते रहे। कुछ लोगों के द्वारा रात्रि में उसके ढाबे के कैमरे और कुर्सियों में तोड़फोड़ की गई है, जिसके संबंध में जानकारी लगते ही थाना प्रभारी के द्वारा तत्काल रूप से प्रथम सूचना पत्र इसमें लेख कर ली गई है और जो संबंधित व्यक्ति हैं उनकी तलाश करके उस पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। कितने लोग? प्रथम दृष्टया अभी 4 लोगों के नाम सामने आए हैं, जिस पर तस्दीक करके अगर अन्य भी कोई होगा तो उसको ग्राउंड अप करेंगे। जबलपुर में शुक्रवार की शाम को विजयनगर की पीएनटी कॉलोनी में एक बड़ा हादसा हो गया। बीएसएनएल की पुरानी 4 मंजिला इमारत अचानक ढह गई। इस हादसे में एक शख्स घायल हो गया। मौके पर पहुंची विजयनगर थाना पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। घटना की गंभीरता को देखते हुए नगर निगम, जिला प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची है। घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय विधायक अभिलाष पांडे सहित दूसरे जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ, क्योंकि इमारत के जर्जर होने के बावजूद इसे गिराने की कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो मलबे में जो युवक दबा था उसे तो बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आ रही है। बीएसएनएल की 4 मंजिला इमारत गिरी और ऐसा बताया जा रहा है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ये इमारत काफी समय पहले ही जर्जर हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी इससे ध्वस्त करने की, इसे गिराने की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी।
और SBI चौक के बीच में विकास नगर है और उसी में PNT की कॉलोनी है, जिसमें पुराने मल्टी स्टोरी खंडहरनुमा बिल्डिंग बनी हुई है। 8-10 ब्लॉक हैं उनके, उसमें से एक ब्लॉक आज शाम को गिर गया है, ध्वस्त हो गया है, जिसमें एक व्यक्ति के दबने से घायल हुआ है। उसको निकालकर हॉस्पिटलाइज किया गया है, अभी वो खतरे से बाहर है। अन्य किसी के दबे होने की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए उसकी सर्चिंग कराई जा रही है। आपको बताना चाहेंगे शाम को 5 बजे के आसपास विजयनगर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि विकास नगर स्थित PNT कॉलोनी के जो जर्जर क्वार्टर हैं, इनमें से एक 4 मंजिला क्वार्टर गिर गया है। तत्काल हम लोग यहाँ मौके पे आए। स्थानीय स्रोतों से जानकारी प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति है जो आवाज लगा रहा है। तत्काल इस संबंध में हम लोगों ने विशेषज्ञ टीमों को भी बुलवाया, जिसमें नगर निगम SDRF MPO की टीमें आई, हमारे वरिष्ठ अधिकारी लोग मौके पे आए और एक व्यक्ति है देवेंद्र एकवार नाम का, जो मूलतः माड़ोताल का है। उसको हम लोगों ने इस जर्जर भवन के मलबे से सुरक्षित निकाल के विक्टोरिया अस्पताल इलाज हेतु पहुंचाया गया है। और इधर अनूपपुर में बिजोरी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध कोयला परिवहन के मामले में कार्रवाई की है। सूचना मिलते ही बिजोरी थाना की पुलिस टीम बनाने में बीती रात आपको बता दें कि बेहान टोला नाके के पास 3 ट्रेलर वाहनों को पकड़ा गया। वहीं अहम बात यह रही कि किसी भी वाहन चालक के पास कोई भी वैध दस्तावेज नहीं था, जिसके बाद चोरी के संदेह पर पुलिस तीनों ट्रेलर को जब्त कर मामले की जांच में जुट चुकी है। जबलपुर क्षेत्र में अंतिम दौर की बारिश से लोग परेशान हो रहे हैं। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में खंड बारिश हो रही है। इसका असर बरगी बांध पर पड़ा है। बांध के 9 गेट खोले गए हैं, जिससे ग्वारी घाट में 5-6 फीट पानी बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों से नर्मदा के घाटों से दूर रहने की अपील भी की है। साथ ही घाटों पर SDRF और होमगार्ड को तैनात किया गया है। ग्वारी घाट का जायजा लिया हमारे जबलपुर संवाददाता फतेह सिंह ने। संस्कार धानी जबलपुर में बारिश का दौर है जो वो अब थमता जा रहा है, क्योंकि अब जो बारिश हो रही है वो खंड बारिश हो रही है और इसके चलते जो बरगी बांध का कैचमेंट एरिया है वहाँ पर लगातार भारी बारिश होने के चलते जो बरगी बांध में बड़ी मात्रा में पानी की आवक है जो वो वहाँ पर हो रही है, जिसके चलते बरगी बांध के 9 गेट एक बार फिर खोल दिए गए हैं और इसको लेकर नर्मदा नदी है जो वो एक बार फिर अपने पूरे उफान पर है। तस्वीरें देख सकते हैं कि आप ये जो ग्वारी घाट का नर्मदा तट है, यहाँ पर जो मंदिर है, नाग मंदिर है, नर्मदा मंदिर है, वो डूबने की कगार पर है। साथ ही यहाँ पर कुछ जो बच्चे हैं वो यहाँ पर नर्मदा के बड़े जल स्तर का लुत्फ उठाते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के जो सुरक्षा कर्मी हैं, होमगार्ड के हैं, SDRF की टीम है, वो यहाँ मौके पर नाव के जरिए यहाँ पर पूरी देखभाल कर रही है ताकि कोई दुर्घटना यहाँ पर सामने ना आ सके। हम सीधे उन्हीं से जानते हैं। भाई साहब, किस प्रकार पूरी सुरक्षा के इंतजाम किए गए यहाँ पर? हमारे विभाग की तरफ से पूरा सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। हम बोर्ड से लगातार सर्चिंग कर रहे हैं और जितने भी श्रद्धालु है उनको हम यही हिदायत दे रहे हैं कि स्नान बैठकर किनारे से करें। किस प्रकार नर्मदा का रूप देख पा रहे हैं? यहाँ पर अभी नर्मदा जी का जल स्तर लगातार बढ़ते जा रहा है, क्योंकि अभी गेट के 9 गेट खोल चुके हैं, इसलिए हम सभी को यही हिदायत दे रहे हैं कि स्नान किनारे होके करें। ये होमगार्ड के जवान थे और यहाँ पर इनका भी साफ कहना है कि जो देर रात तक नर्मदा नदी का जल स्तर है वो 4 से 5 फीट तक ऊपर और बढ़ेगा और इसके साथ ही जो सुरक्षा के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि जो नर्मदा भक्त यहाँ पर आते हैं उन्हें किसी भी हादसे का शिकार वो ना हो सके। जबलपुर से हमारे सहयोगी अनूपलाल के साथ फतेह सिंह। और खबरों का सिलसिला जारी रखते हुए बात मध्य प्रदेश की कटनी की करेंगे, जहां के बरही विजय राघवगढ़ मार्ग के महानदी पुल पर मगरमच्छ के आ जाने से ब्रिज पर आवागमन ठप हो गया। साथ ही आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल है, जिसे लेकर क्षेत्रवासियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं वन विभाग और पुलिस की टीम ने बड़ी मशक्कत से मगरमच्छ का रेस्क्यू कर उसे महानदी में छोड़ा। एक मगरमच्छ महानदी से निकलकर जो है बीच रोड में आ गया था और दोनों तरफ जो है उसमें जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। लोगों के द्वारा इसको पुलिस में सूचना दी गई
और हमारी जो है 112 की गाड़ी वहाँ पर तत्काल में मौके पर पहुँची, साथ ही साथ थाना प्रभारी मौके पर पहुँचे और फॉरेस्ट की भी टीम को सूचना दी गई और हमारे 100 डायल के जो जवान थे उनके द्वारा जो है लाठी डंडों से उसको आगे बढ़ाते हुए जो है नदी में पहुँचाया गया। पुलिस व वन विभाग की टीम दिखाए और होगा वो। कवर्धा जिले के युवाओं के लिए शिक्षा और ज्ञान का एक नया द्वार खुलने जा रहा है। बहुप्रतीक्षित नालंदा लाइब्रेरी का सपना अब साकार होने जा रहा है। डिप्टी सीएम और कवर्धा विधायक विजय शर्मा के प्रयासों से राज्य शासन ने जिले में लाइब्रेरी, कैफेटेरिया के साथ अन्य निर्माण के लिए 4 करोड़ 37 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी है। कलेक्टर गोपाल वर्मा और नगर पालिका अध्यक्ष ने शुक्रवार को प्रस्तावित स्थल का अवलोकन किया। वहीं पुराने और जर्जर भवन को तत्काल डिसमेंटल करने की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान नालंदा लाइब्रेरी का मॉडल भी देखा। 3 मंजिला भवन में 200 सीटर वातानुकूलित हॉल तैयार किया जाएगा। यहां राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को निःशुल्क सुविधा मिलेगी। कुछ ऑफिस का पुराना बिल्डिंग है, कुछ कॉलोनीज का कुछ क्वार्टर्स है जो जर्जर अवस्था में है, अभी कोई काम नहीं आ रहा है। तो ऐसी जगह को डिसमेंटल करके जो है यहाँ पे जैसे एक नालंदा परिसर का है वो एक बनेगा, 4.5 करोड़ जिसका सैंक्शन हो गया है। उसके अलावा जो है कई जगह हमको गार्डन बनाना है और कुछ जगह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जैसे ये पुराना मंडी है, ये जगह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है बन सकता है। जहाँ पर हम शहर को विकसित करने की दृष्टि से आज मुआयना किया है, जिसमें एक नालंदा परिसर बनना है और जिला पंचायत के बाजू में जो आबकारी का कंट्रोल रूम है वहाँ पर ये नालंदा परिसर बनना है। उसका भूमि पूजन आने वाले समय में नवरात्रि में होने वाला है। उसके लिए जगह का मुआयना कर करके सारी चीज़ आगे बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही साथ पुराना हॉस्पिटल का जो एरिया है, जो पीछे वाला जितना भी क्वार्टर बना था वो सब डिसमेंटल के लायक हो गया है। ये जो सामने दुकानें हैं, इन दुकान को पीछे करके सामने गार्डनिंग करके रोड को चौड़ीकरण करके उसको आगे करने वाले हैं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देश दुनिया से अपडेटेड रहने के लिए लगातार बने रहिए NH 24/7 के साथ और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।